क्या आप जानते हैं कि रफ़ी साहब का एक ऐसा गीत है जिसे दो दो सुपरस्टार्स ने इस तरहीन और बहुत लाउड कहकर रिजेक्ट कर दिया था। लगभग 7 साल तक ये फिल्म इंडस्ट्री के वेस्ट प्रोडक्ट की कैटेगरी में पड़ा रहा था, लेकिन उसके बाद जब ये गीत रिलीज हुआ तो इसने कुछ यूं धमाल मचाया कि आज तक ये गाना सुपर डुपर हिट है। कौन सा है ये गीत जानना चाहते हैं तो चलिए बताती हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस गीत की बात कर रहे हैं वो है फिल्म ब्रह्मचारी का गीत आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी ने अपनी आवाज़ें दी थी। क्या ये गीत आज भी आपको थिरकने पर मजबूर नहीं कर देता? क्या ये गीत सुनते साथ बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, झूमने नहीं लगता? होता है ना ऐसा ही। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। लेकिन दोस्तों, इस गीत की विडंबना ये थी कि ये गाना 2 बार रिजेक्ट हुआ था। इस गीत को कंपोज किया था शंकर जयकिशन जी ने। वो यूं था कि 1961 में नासिर हुसैन साहब एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था जब प्यार किसी से होता है, जिसके नायक थे देवानंद साहब और नायिका थी आशा पारेख जी। फिल्म का संगीत बहुत ही जबरदस्त था। जियो जियो कुछ बोल दो, साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, ये आँखें उफ युम्मा। और तेज रफ्तार संगीत था इस फिल्म का। तो जिस तरह का तेज रफ्तार संगीत इस फिल्म के लिए कंपोज किया था शंकर जयकिशन जी ने, उसी टेम्पो उसी मूड को ध्यान में रखकर एक और गीत उन्होंने बनाया था जिसे उन्होंने रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में रिकॉर्ड भी करा लिया था। और वो यही गीत था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर। हसरत जयपुरी साहब ने इस गीत के बोल लिखे थे, लेकिन फिल्म के नायक थे देवानंद साहब और देवानंद साहब फिल्म के गीतों के लिरिक्स को लेकर बड़े सजग रहते थे। उन्हें शायरी बहुत स्ट्रांग चाहिए होती थी। शंकर जयकिशन जी बहुत ही उत्साह के साथ इस गीत को सुनाने देवानंद साहब के पास पहुंचे, लेकिन देवानंद साहब ने जब ये गीत सुना तो उन्हें इसके जो बोल थे वो स्तरहीन लगे और इसका संगीत उन्हें बहुत ही लाउड लगा और उन्होंने कहा कि ये गीत इस फिल्म में मत रखिए, मुझे ये गीत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, ये मेरी पर्सनालिटी, मेरे मूड के हिसाब से बिल्कुल नहीं बना है। शंकर जयकिशन जी को बुरा तो लगा क्योंकि इतनी मेहनत से उन्होंने ये गीत तैयार किया था और वो अति उत्साहित थे इस गीत को लेकर। उन्हें पूरा यकीन था कि ये गीत जब भी रिलीज होगा तो ये छा जाएगा, लेकिन इस गीत को तो मंच ही नहीं मिल पाया। खैर, ये गीत उस वक्त तो रिजेक्ट हो गया। उसके 5 साल बाद 1966 में टी प्रकाश राव एक और फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था सूरज, जिसके मुख्य कलाकार थे राजेंद्र कुमार जी और वैजंती माला जी। इस फिल्म का संगीत भी शंकर जयकिशन ही तैयार कर रहे थे, तो उन्हें इस फिल्म के लिए एक बार फिर से अपनी वही धुन याद आई। उन्होंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर और फिल्म के नायक दोनों को ये गीत सुनाया। राजेंद्र कुमार जी उस वक्त जुबली कुमार थे और उनकी राय बहुत मायने रखती थी। जब राजेंद्र कुमार जी ने ये गीत सुना तो उन्हें लगा कि उनकी जो स्क्रीन इमेज है उसके साथ ये गीत मैच नहीं कर रहा है। इतने तेज रफ्तार गीत पर परफॉर्म करने की वो कल्पना नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि मैं ये गीत गाता हुआ स्क्रीन पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगूंगा और उन्होंने भी इस गीत को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये गीत मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, बहुत ज़्यादा लाउड है। शंकर जयकिशन इस बार फिर से मायूस हो गए, दुखी हो गए। इतनी अच्छी धुन, इतना अच्छा गीत उन्होंने तैयार किया था, लेकिन इसे फिल्मी पर्दे पर आने का मौका ही नहीं मिल रहा था। उन्हें लगा कि शायद उनकी मेहनत बेकार चली जाएगी, ये गीत लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन फिर इस गीत की किस्मत पलटी फिल्म ब्रह्मचारी के साथ। जीपी सिप्पी साहब 1967-68 में फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे ब्रह्मचारी। नायक थे शम्मी कपूर साहब और नायिका थी राजश्री। शम्मी कपूर साहब भी अपनी फिल्म के संगीत को बहुत तवज्जो देते थे। एक एक गीत वो
खुद सुनते थे, सेलेक्ट करते थे। उन्होंने जब ये गीत सुना तो वो तो एकदम से उछल पड़े। उन्हें लगा कि जैसे उनके हाथों नायाब हीरा लग गया है। वो गीत को विजुअलाइज कर लेते थे और वो तो डांसिंग स्टार थे। वो समझ गए थे कि इस गीत की तेज रफ्तार उनकी इमेज के साथ बहुत बढ़िया तरह से मैच करेगी। वो इस गीत को एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गीत समझ रहे थे। वो इसके पोटेंशियल को भांप गए। उन्होंने कहा कि ये गीत मेरी फिल्म में जरूर रहेगा और इस तरह से इस गीत को एक फिल्मी पर्दा नसीब हुआ। सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। गीत की किस्मत बदल गई। 7 साल तक जो गीत वेस्ट बिन में पड़ा हुआ था, आज वो गीत फिल्मी पर्दे पर पहुंचने वाला था। शंकर जयकिशन बहुत खुश हुए। हालांकि इस गीत को उन्होंने दोबारा से रिकॉर्ड कराया। सुमन कल्याणपुर और रफी साहब की आवाज ही इस बार भी रखी गई। लेकिन 7 साल में ट्रेंड चेंज हो जाता है, तो इस बार उन्होंने लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से इसको फिर से रिकॉर्ड कराया। गिटार, सैक्सोफोन जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का उन्होंने भरपूर प्रयोग किया। आजकल के ज़माने में एक-एक आइटम सॉन्ग के लिए बड़ी-बड़ी नायिकाएं अक्सर परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन ये बात है 60 के दशक की और उस ज़माने में ये ट्रेंड नहीं चलता था। लेकिन फिर भी मुमताज़ जी जो उस ज़माने की एक बड़ी नायिका थी, उन्हें सिर्फ इस गीत के लिए इस फिल्म में एक गेस्ट आर्टिस्ट के तौर पर छोटी सी भूमिका में कास्ट किया गया। मुमताज़ जी ने इस गीत में शम्मी कपूर साहब के साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कदम से कदम मिलाए हैं। इस गीत में उन्होंने जो एक ऑरेंज साड़ी पहनी है, वो उस जमाने की ट्रेंडिंग साड़ी बन गई थी, फैशन आइकन बन गई थी इस गीत की वजह से मुमताज़ जी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि शम्मी कपूर साहब के साथ डांसिंग स्टेप मैच करना इतना आसान नहीं था, और वो भी साड़ी पहनकर। तो उन्होंने अपनी ड्रेस डिज़ाइनर भानु अथैया जी के साथ डिस्कशन की कि कुछ ऐसी ड्रेस बनाओ जिसका लुक भले ही साड़ी जैसा हो, लेकिन जिसे पहनकर डांस करने में कोई परेशानी ना हो। तो ऑरेंज कलर जो मुमताज़ जी का फेवरेट था, उसमें इस ड्रेस को डिज़ाइन किया भानु अथैया जी ने। ये एक गाउन नुमा ड्रेस थी जिसे एक साड़ी का लुक दिया गया था, पीछे लहराता पल्ला छोड़कर। और इस ड्रेस को पहनकर मुमताज़ जी क्या लगी थी ये हम सभी जानते हैं। भाई हम तो शुक्रगुजार हैं शम्मी कपूर साहब के। देवानंद साहब और राजेंद्र कुमार साहब ने भले ही इस गीत की कदर ना की हो, लेकिन शम्मी कपूर साहब ने जिस अंदाज में इसे प्रस्तुत किया और हम तक पहुंचाया, उससे ये गीत कल्ट क्लासिक बन गया, हम सब के दिलो दिमाग पर छा गया। आज तक हम इस गीत को सुनते हैं, झूमते हैं, इसके साथ नाचते हैं, गाते हैं। प्यार की राह में अपना नाम कर लिया। दोस्तों, आपको ये गीत कैसा लगता है? और आप ही सोचिए, क्या ये गीत देवानंद साहब और राजेंद्र कुमार साहब पर अगर पिक्चराइज होता तो इसका इम्पैक्ट वही होता जो शम्मी कपूर साहब और मुमताज़ जी पर पिक्चराइज होने पर हुआ है। तो दोस्तों, बस आज का किस्सा मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।